हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज हम करने वाले प्रश्नावली 5.3 और 5.3 के दो प्रश्न हम कर चुके हैं, जिसमें पहले में भी 4 प्रश्न थे और दूसरे में भी 4 थे, जिसमें हम समांतर श्रेणी के पदों का योगफल के बारे में पढ़ रहे थे। आज तीसरे प्रश्न में टोटल 10 प्रश्न हैं। उन 10 प्रश्नों को हम सॉल्व करके दिखाएंगे किस प्रकार से परीक्षा में पूछे जाते हैं और आपको उन्हें किस प्रकार से करना है। तो बिना देरी किए शुरुआत करते हैं हम प्रश्न संख्या 3 से। देखिए, हमारे इसमें जो प्रश्न चल रहे हैं वो समांतर श्रेणी के पदों की संख्या निकालना और समांतर श्रेणी के पदों का योगफल ज्ञात करने से संबंधित चल रहे हैं। तो हमारे दो प्रश्न हो चुके हैं, तीसरा प्रश्न है। तीसरे में टोटल 10 प्रश्न है। आपको इनको अच्छे से समझ लेना है, क्योंकि परीक्षा में इन्हीं में से प्रश्न आएगा, ये चीज निश्चित है। तो a बराबर 5, d बराबर 3, n बराबर आपका दिया 50। तो n और Sn का मान ज्ञात करना है। आपको क्या ज्ञात करना है? n का मान ज्ञात करना है और Sn का मान ज्ञात करना है। ध्यान दीजिए, a का मान कितना है? 5, यानी प्रथम पद 5 दिया है। d यानी सार्वत्रिक 3 दिया है। n यानी कि जो अंतिम पद है वो कितने दिए आपको? 50 दिए। तो आपको n का मान भी ज्ञात करना है, Sn का मान भी ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम यहीं से सवाल को पिकअप करते हैं और इसमें लिखा है n बराबर 50। तो n का सूत्र क्या है वो हमें लिखना है अंतिम पद का। ये आपको पता ही होगा, क्योंकि आपने अभी तक शेष वीडियो देखे होंगे, तो उनसे आपको पता है कि किस प्रकार से इनको ज्ञात किया जाता है। तो n का फॉर्मूला होता है a + n - 1 × d और इसका मान आपको 50 दिया है। देखिए, आपका a का मान है और d का मान है। इन मानों को फटाफट यहाँ रख देते हैं। तो a का मान कितना है? 5 + n - 1 और d का मान 3 बराबर 50। इसको सॉल्व करते हैं। तो ये 5 + 3 गुणा n करेंगे 3n माइनस 3 कम 3 बराबर 50। 3n को यहीं रखिए, बाकी जो अचर संख्या उनको एक तरफ ले जाते हैं। तो ये 50, 3 उधर जाने के बाद हो जाएगा +3 और 5 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो 3n बराबर, देखिए 50 और 3 होते हैं 53। 53 में से हमें 5 घटाना है। 53 में से 5 घटाना है तो कितना बचेगा? ये 48 यानी 48 बचा है। हमें n का मान चाहिए, तो n बराबर हो जाएगा 48/3। अब 48 में 3 का भाग लगाएंगे तो n बराबर कितना प्राप्त होता है? 16। n का मान काफी आसानी से इस फॉर्मूले से हम निकाल चुके हैं। आपको पहले ही बताया था, जिस पहले वीडियो को कर रहे थे यानी कि 5.1 कर रहे थे, तब भी आपको समझाया था कि यदि आपको a दिया है, d दिया है, an दिया है, तो आपको हमेशा यही फॉर्मूला लगाना है अंतिम पद ज्ञात करने वाला। इससे हम बाकी की जो चीज जो हमारे पास नहीं है वो हम ज्ञात कर सकते हैं। तो इस प्रकार हमने n का मान ज्ञात कर लिया है। तो पहला आंसर अपना आ चुका है। दूसरा आपको ज्ञात करना है Sn। Sn का मतलब है समांतर श्रेणी के जो पद है उनके योग ज्ञात करना है। तो Sn का सूत्र होता है n/2 a + l। अब ध्यान दीजिए, हमने यहाँ छोटा वाला सूत्र लगाया है। क्यों लगाया है? क्योंकि अपने पास में समांतर श्रेणी का अंतिम पद है। अगर आपके पास अंतिम पद है तो छोटा सूत्र लगाइए ये वाला, ठीक है। और यदि आपके पास में अंतिम पद नहीं है तो आपको बड़ा फॉर्मूला लगाना होगा। तो देखिए, n का मान अभी निकाला है, 16 आया है। तो 16/2 a यानी प्रथम पद 5 + l कितना आपका? 50। इसको अंतिम पद कहिए या फिर लास्ट पद कहिए, बात एक ही है। सोल्व करते हैं। 2 का भाग 16 में देंगे कितनी बार? 8 बार। या 5 और 50 जोड़ेंगे 55। इनको सोल्व कर लेते हैं। देखिए, 8 × 5 8 × 5 40, हासिल की 4, 8 × 40 और 4 44, तो 440 आंसर प्राप्त होता है। तो इसका मान कितना प्राप्त हुआ है? 16 पदों का जो योग है वो कितना आएगा? 440 आता है। ठीक है, तो काफी आसानी से इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व किया जा सकता है। इसमें बाकी के जितने भी प्रश्न हैं वो सभी के सभी एक ही प्रकार के हैं। तो आप इनको सॉल्व करके जरूर देखें, ताकि आपको इस प्रश्नावली में इस प्रश्नों से संबंधित कोई भी दिक्कत नहीं आए। और ये बात निश्चित ही ध्यान रखना कि इन 10 प्रश्न में से एक प्रश्न आपको परीक्षा में मिलने वाला है, इसलिए इनको सभी को सॉल्व करके जरूर देख लें। अभी हमारा पहला प्रश्न कंप्लीट हो चुका है। हम फटाफट इसके शेष प्रश्न है उनको सॉल्व करते हैं। देखिए, दूसरा प्रश्न। दूसरे प्रश्न में आपको दिया है a बराबर 7 है, a बराबर 7 और n दूसरे में a13 बराबर 35। a13 है, इसका मान दिया आपको 35 और d और s13 ये दो मान आपको ज्ञात करने। देखिए, a का मान दिया है
ए 13 का मान दिया है, डी ज्ञात करना है, एस 13 ज्ञात करना है। यहां से सवाल को उठा लीजिए, ए 13 बराबर 35, तो क्या लिखना है आपको, ए 13 बराबर 35। ए 13 को हम क्या लिखते हैं, ए प्लस 12 डी। इनको रखना आप सीख गए होंगे, क्योंकि ये 5.1 5.2 इन सवाल इन प्रश्नावलियों में जब कर रहे थे तो आपको काफी आसानी से बताया था सरलता से कि यहाँ ए लिख दीजिए, जितना ये है उससे कम करके डी लगा दीजिए, ए प्लस 12 डी। यहाँ लिखना आपको 35। ए का मान हमारे लिए दिया है 7 है, तो इस जगह पे 7 रख दीजिए ए की जगह पर, ठीक है, प्लस 12 डी बराबर 35। अब आपको इसमें डी का मान निकालना है, तो 12 डी बराबर 35 ये है, 7 बराबर के दूसरी साइड ले जाना है, तो 12 डी 35 में से 7 गया, यानी 15 में 7 गया 8 है, कितना बचेगा 2, यानी कि 28। 12 डी बराबर कितना है 28, हमें डी का मान चाहिए, तो डी बराबर 28 बटा 12। अब इसको काट दीजिए, जिससे कट रहा है 4 से कटा, 4 7 28, 4 3 12, यानी कि डी का मान 7 बटा 3 प्राप्त होता है, ठीक है, ये आपका डी का मान आ गया। अब आपको S13 का मान ज्ञात करना है। S13 का मान, S13 का फॉर्मूला अभी आपने देखा है, S13 बराबर क्या होता है, n बटा 2। आपके पास n का मान है या नहीं है, n का मान भी आपके पास में हाँ है, a प्लस l। ये छोटा वाला फॉर्मूला लगाना है, क्यों लगाना है, क्योंकि हमारे पास n का मान 13 है, 13 बटा 2। ए प्रथम पद अपने पास में 7 है, और अंतिम पद जो है वो कितना है अपना 35, ठीक है, इसलिए फॉर्मूला लगाना है। देखिए 13 बटा 2, 7 और 35 कितने हो गए 42, 35 5 40 2 42। अब इसको काट दीजिए, 2 एकम 2 21 बार, 13 गुणा 21 इसको करना है, वो अपना आंसर आ जाएगा। 13 गुणा 21 जो करेंगे वो आंसर आ जाएगा। कितना आएगा देखते हैं, 21 गुणा 13, 13 कम 13 3 हासिल किए, 13 दूनी 26 1 27, ठीक है, यानी 273, 5.3 तीसरे का दूसरा 273। हाँ, ये अपना आंसर आ चुका है। देखिए A13 था, A13 से हमने ये मान रखा है, डी का मान आसानी से आ गया। फिर S का मान रखना है, तो छोटा वाला फॉर्मूला लगाना है। छोटा क्यों लगाना है, क्योंकि आपके पास अंतिम पद दिया हुआ है, ठीक है, और अंतिम पद नहीं है तो आपको बड़ा फॉर्मूला लगाना है। दोनों प्रकार के फॉर्मूलों के तरीके आपको बता दिए, कब कौन सा लगाना है। इसी प्रकार आपको प्रश्नों को सॉल्व करना है। देखिए 2 प्रश्न हमारे फटाफट हो चुके हैं, आगे के प्रश्न देखिए। तीसरा प्रश्न, दूसरे का तीसरा, ये कौन सा, दूसरे का तीसरा प्रश्न है ये। इसमें दिया आपको A12 बराबर 37, A12 बराबर 37, D बराबर 3, और आपको A ज्ञात करना है और S12 भी ज्ञात करना है। हाँ जी, A12 और ये आपका D का मान है, A ज्ञात करना है, S12 ज्ञात करना है। ये दे रखा है, इसी से शुरुआत कर दो। A12 बराबर 37, A12 को क्या लिखेंगे, A12 को A प्लस 11D, क्या लिखेंगे, A प्लस 11D बराबर 37। D का मान आपको दिया हुआ है, ध्यान दीजिए 3, तो यहाँ पहले A का दिया हुआ था पहले वाले सवाल में, अब इस बार D का दिया है, तो 11D की जगह 3 बराबर 37। सॉल्व करते हैं, A प्लस 11 गुणा 3 33 बराबर 37। चर अचर अलग करनी है, ये आप जानते हो। A बराबर ये 37 है, 33 दूसरी साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा। A बराबर कितना प्राप्त होता है 4। देखिए इस फॉर्मूले में आपको सिर्फ मान रखना है, मान रखते ही आपका प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। तो A का मान आपका 4 प्राप्त हुआ है। अब हमें ये तो निकाल लिया, S12 का मान ज्ञात करना है। S12 का जो फॉर्मूला है वो आपको पता है, n बटा 2 A प्लस L, यानी ये शॉर्ट वाला फॉर्मूला ही यूज करना है, क्योंकि आपको अंतिम पद यानी 12वां जो पद है वो दिया हुआ है, ठीक है, इसलिए आपको ये छोटा वाला फॉर्मूला ही लगाना है। n की जगह 12 बटा 2 A का मान कितना अपना अभी निकला है 4, और L का मान आपका 37। 2 का भाग 12 में दिया 6 बार, यानी कि यहाँ में 6 प्राप्त होता है, और ये 37 और 4 कितने हो गए, 37 3 40 41। बस इसका गुणा करना है, 6 कम 6, 6 गुणा 4 6 चौक 24, 246, यानी कि 12 पदों का योग जो है 246 हमें प्राप्त होता है।
देखिए स्टूडेंट, काफी छोटे छोटे प्रश्न है, बिल्कुल ही सरल तरीके के, तो इनको आपको प्रत्येक प्रश्न को आपको सॉल्व करके जरूर देखना है, ठीक है, क्योंकि आप सॉल्व करोगे तभी आपको पता चलेगा किस प्रकार से परीक्षा में आप इनको स्पीड से कर पाओगे, इसलिए इनको जरूर करके देख ले। आगे देखिए, 3 प्रश्न हो गए, अभी चौथा प्रश्न है। चौथे प्रश्न में कहा है A3 बराबर 15, A3 बराबर 15 और S10 बराबर 125, तो आपको D का मान ज्ञात करना है और A10 का मान भी ज्ञात करना है, ठीक है। तो A3 बराबर कितना है 15, S10 बराबर 125, D का मान और A10 का मान आपको ज्ञात करना है। देखिए A3 को हम कैसे लिखते हैं, A3 बराबर 15, इसको हम कैसे लिखेंगे, A प्लस 2D बराबर 15। इससे आगे सवाल नहीं बढ़ रहा है, ना तो हमारे पास A का मान है ना D का मान है, इसको यही छोड़ दीजिए। जहां मान नहीं होता वहां आपको प्रश्न को वही छोड़ देना है समीकरण डाल के। अभी S10 बराबर 125 दिया है, इसको देखते हैं, S10 बराबर 125, तो Sn वाला फॉर्मूला क्या होता है, n बटा 2 या 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 125। ध्यान दीजिए, यहां जो हमने फॉर्मूला लगाया है ना, वो बड़ा वाला लगाया है। उसका सीधा से रीजन है क्योंकि यहां पर हमारे पास अंतिम पद नहीं दिया, अंतिम पद तो पूछा है इसने, इसीलिए हमने बड़ा वाला फॉर्मूला लगाया। n का मान ये 10 है, 10 बटा 2 2a प्लस n का मान 10, 10 माइनस 1 और ये d बराबर 125। 2 का भाग 10 में दिया, कितनी बार जाएगा, 5 बार, तो हमने यहां लिखा 5, ये लिख दिया 2a प्लस 10 में से क्या कितना आएगा 9, 2a प्लस 9d बराबर 125। अब देखिए आपके सामने 2 ऑप्शन है, आप किसी भी ऑप्शन को यूज में ले सकते हो। पहला ऑप्शन ये है कि आप 5 का गुणा इस सब से कर दीजिए, इससे, ठीक है, फिर उसके बाद समीकरण 1 डाल दीजिए। आप चाहो तो इस 5 को दूसरी साइड भी भेज सकते हो, जैसे आप करना चाहो वैसे कर सकते हो, ठीक है। तो आप चाहो तो इसका 5 गुणा 2 कर दी, मैं ऑप्शन दोनों रख देता हूं आपके सामने। 5 गुणा 2 करेंगे तो 10a प्लस 5 गुणा 9 करेंगे तो 45 d बराबर 125। इसको आप समीकरण 2 नंबर डाल सकते हो, फर्स्ट ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन ये है कि 5 को बराबर के दूसरी साइड भेज दीजिए। बराबर के दूसरी साइड जब आप भेजोगे तो क्या होगा, ये 2a प्लस 9d, इसको छोड़ दीजिए क्योंकि ये इसका सॉल्व करके बताया है कि आप ऐसा भी समीकरण डाल सकते हो, या फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि 5 दूसरी साइड भेजोगे तो 2a प्लस 9d होगा, और 125 के बट्टे में जब 5 जाएगा इसको सॉल्व करने पर कितना आएगा, 25 आएगा। आप चाहो तो समीकरण नंबर 2 यहां डाल सकते हैं। तो समीकरण 2 आपकी मर्जी है, आप किसको बनाना चाहोगे। तो हमारे लिए ज्यादा सरल ये पड़ेगा, तो इसलिए हम इसको समीकरण 2 रख लेते हैं, ठीक है, इस ब्रैकेट को खोले बिना, क्योंकि फिर बड़ी संख्या हो जाएगी। तो ये आपका समीकरण 1 है, ये आपका समीकरण 2 है, दोनों में 2 चर वाले रेखिक समीकरण की तरह आ गया है। अब हमें विलोपन या प्रतिस्थापन किसी भी विधि से इसको सॉल्व करना है। आपको पहले भी बताया है कि ऐसी स्थिति में हमेशा कौन सी विधि लगानी चाहिए, आपको विलोपन, ताकि आप सवाल को फटाफट सॉल्व कर सकते हो। आप चाहो तो इसमें प्रतिस्थापन लगा दीजिए, उससे भी हो जाएगा। तो समीकरण 1 है a प्लस 2d बराबर 15 और दूसरा है 2a प्लस 9d बराबर 25। अब इनमें से किसी एक को बराबर करना है, या तो a वाले पक्ष को बराबर कर लीजिए या d वाले को बराबर कर लीजिए। तो हम क्या चाहते हैं कि इसमें जो a वाला है इसको बराबर कर लेते हैं, ठीक है। तो इसमें किसका गुणा कर दिया, 2 का, और नीचे कुछ नहीं करना है, इसलिए हम 1 दिखा देते हैं। अब इसका समीकरण करते हैं, 2 का गुणा a से करेंगे 2a प्लस 2 गुणा 2 करेंगे तो 4d बराबर 15 दूना 30। समीकरण नंबर 3 डालना है इसको, और इसमें 1 का गुणा करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए इसको समीकरण नंबर 4 डाल देते हैं, ठीक। अब इन दोनों में देखिए, आप विलोपन विधि अच्छे से जानते हो, दोनों में से ये a वाली जो संख्या है ये बराबर आ चुकी है, और इसको हमें काटना है। और काटने के लिए आपको पता है चिन्ह बदलना है, ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस, और ये माइनस हो जाएगा, इसको हम काट देंगे। प्रतिस्थापन और विलोपन विधि तीसरी प्रश्नावली आपने अच्छे से समझ रखी है, तो अब आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो 9d में से 4d का आएगा माइनस का 5d, और 30 में से 25 जाएगा तो कितना आएगा 5। हमें d का मान चाहिए, d बराबर होगा 5 बटा -5, यानी कटने के बाद d का मान कितना प्राप्त होगा, -1। तो इस d का मान हमने -1 प्राप्त कर लिया है। अब आपको
A10 का मान ज्ञात करना है। उससे पहले हमें इस D के मान को समीकरण 1 या समीकरण 2 कहीं भी रखकर A का मान भी ज्ञात करना है। तो सरल पड़ेगा हमारे लिए समीकरण 1, तो इस D का मान समीकरण 1 में रखते हैं। तो हम लिखते हैं यहां समीकरण 1 में D का मान रखने पर, हाँ जी, समीकरण 1 है हमारा a प्लस 2d बराबर 15। तो a प्लस 2d की जगह -1 बराबर 15। तो a 2 गुणा 1 करेंगे तो 2 बराबर 15, तो 2 जाएगा बराबर की दूसरी साइड में, तो ये जाएगा प्लस, तो a बराबर 15 प्लस 2, यानी कि a का मान कितना प्राप्त होता है? 17 प्राप्त होता है। तो इस प्रकार हम a का मान भी ज्ञात कर लिया और d का मान हमारे पास है। हम 10वां पद ज्ञात करना चाहते हैं समांतर श्रेणी का, यानी A10। तो A10 का फॉर्मूला क्या होता है? A10 का होता है a प्लस 9d। तो a का मान हमने अभी निकाला है 17 है प्लस 9, और d का मान भी हमने सॉल्व किया था -1। तो इसको फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। 17 प्लस 9 एकम 9, यानी 17 में से 9 आपको घटाना है, तो आपको 8 प्राप्त हो जाएगा, और ये आपका 10वां पद होगा। तो प्रश्न बिल्कुल भी कठिन नहीं है, बहुत ही आसान है, सरल है। 5.3 चौथा प्रश्न, आंसर मिला लेते हैं। 5.3 का चौथा, तीसरे का चौथा, ठीक है, राइट आंसर है। तो सबसे पहले जो आपको दिया था उससे समीकरण 1 और समीकरण 2 बनाना है। समीकरण बनने के बाद आपको बस विलोपन विधि लगा देनी है। विलोपन विधि से d और a का मान निकालना है। इतना निकालने के बाद आपको जो चीज ज्ञात करने के लिए कहा है वो ही आपको ज्ञात कर देना है। आपको प्रश्न को इस हिसाब से नहीं समझना चाहिए कि प्रश्न काफी बड़ा है। आप प्रश्न के पैटर्न को समझिए कि प्रश्न में क्या दिया है, आपको क्या ज्ञात करना है, बस इसी चीज को ध्यान दीजिए। तो समीकरण 1 और 2 बनाना है, ये तो आपको समझ में आ गया। फिर उसके बाद विलोपन विधि लगा के d और a का मान निकालना है, और फिर आपको सीधा इसमें मान रख देना है जो चीज आपसे पूछी गई है। तो काफी सरल प्रश्न है, आप खुद करके देखेंगे तो आपको इजी लगेगा। फिलहाल यदि आपने नहीं किया है या समझ में नहीं आया तो आप इसको फटाफट उतार लिया करें वीडियो पॉज करके। देखिए 4 प्रश्न अपने हो गए। अभी हमें और भी इसके प्रश्न कंप्लीट करने हैं, इसलिए थोड़ा और स्पीड से कराएंगे। देखिए 5वां प्रश्न, इसका 5वां प्रश्न है d बराबर 5 और S9 बराबर 75। आपको a का मान ज्ञात करना है और A9 का मान भी ज्ञात करना है। तो देखिए d का मान आपको दिया, S9 का दिया, तो S9 से शुरुआत करेंगे। यदि AN दिया है तो AN से शुरुआत कीजिए, और SN दिया है तो SN से शुरुआत कीजिए। ठीक है, यहां से शुरुआत नहीं होती है प्रश्न की। S9, तो S9 बराबर 75 है। फॉर्मूला हमें पता है n बटा 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आपको बस ये चीज अच्छे से समझ लेनी है, कब आपको बड़ा फॉर्मूला लगाना है, कब आपको छोटा फॉर्मूला लगाना है। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, यदि आपको अंतिम पद दिया है, जैसे ये अंतिम पद है, अगर ये दिया हुआ है तो छोटा फॉर्मूला लगाइए, और ये नहीं दिया है तो आपको हमेशा बड़ा फॉर्मूला लगाना है। तो n की जगह 9 रखते हैं, तो 9/2 यहां रखते हैं 2a प्लस n की जगह 9 माइनस 1 इंटू डी। बस सॉल्व कर दीजिए जितना आपसे हो जाए। डी का मान भी 5 दिया है तो हम यहाँ 5 लिख देते हैं। ठीक है, हाँ जी। तो 9/2 यानी 9/2, इसको सोल्व किया 2a प्लस 9 में से गया 8, 9 में से गया कितना है 8, समझ में आ रहा है। 9 में से गया 8, 8 का गुणा 5 से करेंगे तो 40 हो जाएगा, बराबर 75। ठीक है, इस 9 को इसके बट्टे में पहुंचा देते हैं और 2 को गुणा यहां कर देते हैं, तो यहां हो जाएगा आपका 2a प्लस 40। ध्यान दीजिए ये 75 है, ये 9 आएगा इसके बट्टे में इस तरफ से, और 2 जाएगा इसके ऊपर। अब इसको हम काट देते हैं, 3 से कट रहा है, 3 3 9, 3 का भाग इसमें दिया 25 बार। अभी ऊपर क्या बचा है 25 गुणा 2 50/3, और इधर आपकी संख्या है 2a प्लस 40। अब देखिए ये चर राशि है और ये अचर राशि है, ये अचर राशि है, तो चर अचर को अलग करते हैं। तो इसको 2a को यहीं रखते हैं और 50/3
ये पहले से ही बराबर उधर है और 40 उधर जाने के बाद माइनस हो जाएगा। क्योंकि ये संख्या अंश बटा हर में ये अकेले अंश है तो इसके बटे में 1 लगा देते हैं ताकि हमें लघुत्तम लेके इसको सॉल्व कर सकें। इसका लघुत्तम आएगा 3, 3 का गुणा 50, एक बार जाएगा 3 का भाग 3 में एक बार, 1 गुणा 50, 50 माइनस 1 का भाग 3 में 3 बार, 3 गुणा 40 करेंगे तो 120, 120 में से 50 जाएगा तो ये कितना आएगा माइनस का 70 बटा 3। तो ये किसका मान प्राप्त हुआ है? 2a का मान प्राप्त हुआ है। किसका? 2a का। हम लिखते हैं 2a बराबर माइनस 70 बटा 3। हमें a का मान प्राप्त करना है तो इस a को बट्टे में पहुंचा, a को यही रखते हैं और इसके साथ में जो 2 का अंक है उसको बट्टे में ले जाते हैं। तो बट्टे में जाने के बाद ये 2 यहां आ जाएगा। ठीक है, अब आप इस 2 से काट दिए, 2 एकम 2, 2 का भाग 35 में 70 में दिया 35 बार तो माइनस 35 बटा 3। तो a का मान आपका कितना प्राप्त हुआ है? माइनस 35 बटा 3। हाँ जी, आगे देखते हैं। हमें a9 का मान प्राप्त करना है। किसका? a9 का। तो a9 बराबर, इसका फॉर्मूला आपको ध्यान होगा, a प्लस 8d। अभी हमारे पास में d का मान दिया हुआ है तो a9 बराबर a का मान माइनस 35 बटा 3 प्लस 8 और d का मान आपके पास में 5। तो सॉल्व कीजिए इसको। देखिए ये माइनस 35 बटा 3 लिखना है प्लस 8 गुणा 5 करेंगे तो 40। देखिए अंश बटा हर, ये आपका अकेला अंश है, बटे में 1 लगा दीजिए। सॉल्व करते हैं इसको। 3 का भाग 3 में एक बार गुणा 35 करेंगे 1 से, 1 का भाग 3 में 3 बार, 3 गुणा 40 करेंगे तो 120। तो 120 में से 35 हमें घटाना है तो कितना आएगा? 85, 85 5 90 120। ठीक है, बटे में 3। तो इस प्रकार ये जो a9 है इसका मान कितना प्राप्त होता है? 85 बटा 3। ये आपका मान है a9 का। आंसर चेक कर लेते हैं इसका। 85 बटा 3 ये इसका फाइनल आंसर आ चुका है। यदि आपको नीचे नहीं दिखाई दे रहा है तो आप आराम से देख सकते हो कि किस प्रकार इसका एलसीएम लिया गया है। हाँ जी, आगे देखिए। 5 प्रश्न अपने हो गए, हर एक में पैटर्न सेम चल रहा है। इस बार ए से स्टार्ट नहीं होकर एस से स्टार्ट हुआ है। तो यहाँ आपने ए का मान याद कर लिया और जो चीज याद करनी है उसमें हमने मान रख दिया है। तो काफी आसानी से ये सारे प्रश्न हो जाएंगे। इसके लिए बस आपको मैं बार बार एक ही चीज कहूंगा कि आपको 5.1 से ही वीडियो देखना है ताकि स्टार्टिंग से आप समझ जाओ कि किस प्रकार से इन प्रश्नों को शुरुआत से लेकर सॉल्व किया जाता है। और यदि आपने सभी वीडियो देखे तो आप काफी स्पीड से इन प्रश्नों को कर पाएंगे। और परीक्षा में हमें सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज चाहिए वो है अपने सवाल को सॉल्व करने की स्पीड। इसलिए समय के दौरान ही आपको इन प्रश्नों को सॉल्व भी करना है। देखिए छठा प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है अपना, यदि a बराबर 2 है और d बराबर 8 है, इसके बाद में आपका Sn का मान 90 दिया है और आपको n का मान ज्ञात करना है और an का मान भी ज्ञात करना है। छठा प्रश्न देखिए, a का मान है, d का मान है, Sn का मान दिया हुआ है। फटाफट हम फॉर्मूला रख देते हैं। तो फॉर्मूला क्या हुआ अपना? Sn बराबर 90। ठीक है, इसका मतलब है हमारे पास n का मान नहीं है, n लगा हुआ। अगर इसके साथ में कोई अंक होता तो n की जगह मान रख देते। तो Sn का फॉर्मूला क्या है? Sn का फॉर्मूला है अपना n बटा 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d बराबर 90। छोटा फॉर्मूला क्यों लगेगा आप समझ चुके हैं, क्योंकि अपने पास में अंतिम पद नहीं है, सिर्फ ये 3 ही पद दिए हुए। ठीक है, n की जगह कुछ नहीं रखना है क्योंकि n का मान हमारे पास है नहीं, n का मान हमें पता लगाना है। 2a, a का मान कितना है? 2 प्लस n की जगह n रखिए और d का मान जो दिया है वो लिख दीजिए। ठीक है, हमें लिखना है n बटा 2, 2 गुणा 2 4 प्लस 8 का गुणा इनसे करेंगे 8n और 8 का गुणा 1 से करेंगे तो -8 बराबर 90। अब हमें n को यही रखना है और 2 को बराबर के उधर भेजना है। तो ध्यान दीजिए, नीचे से जाएगा तो उधर जाके ऊपर चला जाएगा, यानी गुणा में आ जाएगा, पहला ऑप्शन। दूसरा, हम इनको सॉल्व कर लें, यदि कॉमन आता है तो ठीक है, वरना हम इसको काट देंगे। जैसे आप करना चाहो वैसा कर सकते हो। मैं फिलहाल इसको वही पहुंचा देता हूं ताकि एक जैसा पैटर्न हो सब में। तो यहाँ बचा आपका n, क्योंकि 2 में उधर ले जा रहा हूं। तो यहाँ 4, ये 8n, ये -8। तो ये कितना आपका
8n। 8 में से 4 गया, क्या आएगा 4 किसका माइनस का, और ये आपका 90 है, और ये 2 नीचे से ऊपर चला जाएगा तो ये गुणा 2 हो जाएगा। देखिए आगे सोल्व करते हैं। 8 गुणा n करेंगे तो ये हुआ आपका 8n स्क्वायर, n से गुणा करेंगे तो -4n, और बराबर ये कितना है 180। देखिए बिल्कुल सिंपल हो गया। आप चाहो तो इसमें से कॉमन ले सकते हो, इस सब में 4 कॉमन आ रहा है यदि आप चाहते हो, ठीक है। यदि आप कॉमन लेना नहीं चाहते हो तो भी कोई बात नहीं, आपको गुणनखंड विधि से करना है इसको। सबसे पहले हम इनको सारी संख्याओं को एक तरफ लेके आते हैं, क्योंकि हमें पता है ये एक समीकरण का रूप ले चुका है, और 180 इधर आने के बाद किसका हो जाएगा माइनस का, इधर क्या बचा है 0, कुछ भी नहीं। ये जो समीकरण निकल के आया ये कैसा समीकरण आप पहचान के होंगे, ये एक द्विघात समीकरण यानी प्रश्नावली 4 उसमें चला गया समीकरण, ठीक है। आप 4 कॉमन ले लीजिए ताकि ये काफी आसान हो जाए। तो मैं यहाँ 4 कॉमन ले लेता हूं, तो यहाँ लिखना है 4 कॉमन लेने पर, यानी सब में से 4 कॉमन लेते, तो यहाँ 4 कॉमन ले लिया है तो 4 बाहर निकाल लिया, और यहाँ क्या बचा 4 दूनी 8 है 2n स्क्वायर। यहाँ से 4 कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा n, और यहाँ 4 कॉमन लेने का मतलब है 180 में 4 का भाग डाल देखिए, तो 4 चौक 16, 2 20, 4 बन गया 20, कितना आया 45, बराबर क्या चल रहा है 0। अब ये 4 कहां जाएगा, ये 4 जाएगा बराबर के दूसरी साइड में, और ऊपर है तो कहां जाएगा नीचे, यानी 0 के साथ में चला जाएगा नीचे हर में। तो यहां लिखना है आपको 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45 बराबर 0/4। तो यदि किसी संख्या के बट्टे में 0 बट्टे में संख्या है और ऊपर यदि 0 है तो उसका मान क्या हो जाता है 0 हो जाता है। बस ये आपका एक द्विघात समीकरण परफेक्ट बन के आ गया, जिसको आप आसानी से कर सकते हो। देखिए ये 45 है और यहाँ क्या है 2 है, ये 45 है और यहाँ 2 है, तो 45 गुणा 2 करेंगे कितना होगा 90, और यहाँ क्या है -1। यानी ऐसी संख्या बताइए जिनका गुणा करें तो 90 हो जाए, और जिनको जोड़े या घटाए तो -1 प्राप्त हो। तो काफी आसान है, संख्या है 10 और 9, क्योंकि 10 और 9 का गुणा करेंगे कितना होगा 90, और 10 में से 9 घटाएंगे तो आएगा 1, लेकिन 10 किसका होना चाहिए माइनस का। बस इतना आपके दिमाग में आना चाहिए। तो हम इनको जमा देते हैं। देखिए पहली संख्या ऐसे ही लिखिए, और लास्ट की संख्या उसको भी ऐसे ही लिख दीजिए। बस ये चीज आप समझ चुके हैं। द्विघात समीकरण आपको आसान काफी सरल तरीके से समझाए थे। तो यहां लिखना है -10n और यहां लिखना है प्लस का 9n, ठीक है। ये नॉर्मल टुकड़ा है बिल्कुल ही, बराबर 0 उधर लगाना चाहे तो उधर लगा लीजिए, उधर नहीं लगाओ तो इधर बराबर लगाना है आपको। दो के जोड़े बनाने हैं, इनमें से क्या कॉमन आ रहा है, इसमें दोनों में 2 है, इसके अलावा n है, ठीक है। हाँ जी, इसमें से बचा n और यहां 2 का भाग लगाएंगे तो 5 आएगा, n कॉमन ले गया तो n तो बचेगा ही नहीं, प्लस इन दोनों में क्या कॉमन है 9, क्योंकि दोनों में 9 का भाग जा रहा है, तो ये n बचा है, ये माइनस का चिन्ह है, 9 का भाग 45 देंगे 5 बार। देखिए द्विघात समीकरण में आपको क्या बताया था कि दोनों ब्रैकेट एक जैसे यानी समान आ जाने चाहिए, तो हमारे दोनों मान समान आ चुके हैं। तो n - 5 इन दोनों में से किसी एक को लिख दीजिए, और जो बाहर संख्या है 2n + 9 इनको एक साथ लिख दीजिए। अभी हमें क्या करना है, दोनों को 0 के बराबर लिखना है, जैसे हम द्विघात समीकरण के शून्य ज्ञात कर देते ऐसे। तो 2n + 9 बराबर 0, तो यहाँ n बराबर कितना आ जाएगा 5, और यहाँ देखिए इसको भी सॉल्व करना है। 2n बराबर होगा -9, 9 दूसरी साइड गया, हमें n का मान निकालना है, n बराबर होगा -9/2। तो हमें n के कितने मान प्राप्त हुए, एक तो 5 है और दूसरा -9/2। ध्यान दीजिए n का मान 2 नहीं आ सकता है कभी भी, n का मान सिर्फ 1 ही आएगा। इसमें से एक मान सही है, एक गलत है, ये वाला गलत है। क्यों गलत है, कारण सुन लीजिए। क्योंकि n जो है, इस n का मान है ना तो कभी माइनस में आएगा, n का मान कभी भी ऋणात्मक नहीं आएगा। दूसरी चीज, n का मान कभी भी बट्टे में भी नहीं आएगा, इसका मतलब हमें n का मान ये छोड़ देना है। तो आपको क्या लिखना है, n का मान -9/2 कभी भी ऋणात्मक नहीं आ सकता और ना ही कभी बट्टे में आएगा, इसलिए इसको छोड़ देंगे। तो n का मान क्या हुआ 5, तो इसका मान हमें कितना प्राप्त होता है 5। अब आपको क्या ज्ञात करना है, an यानी अंतिम पद ज्ञात करना है। तो अंतिम पद ज्ञात करने वाला सूत्र क्या है, an बराबर a + n - 1 * d। ये लाइन आपको लिखनी पड़ेगी, ध्यान रखना स्टूडेंट्स यहाँ कि n का मान ऋणात्मक बट्टे में नहीं आ सकता, इसको छोड़ने पर, अतः n बराबर
5। ये लिखने के बाद आपको लिखना है n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए a का मान अपने पास है कितना 2 प्लस n का मान निकाल लिया क्या है 5 माइनस 1 और d का मान कितना है 8। सोल्व कर लीजिए 2 प्लस 5 में से गया कितना है 4, 4 गुना 8 करेंगे तो 32, तो 32 और 2 कितना आएगा 34। तो आपको A5 का मान कितना प्राप्त होता है 34 प्राप्त होता है। अब हम इसके फटाफट आंसर चेक कर लेते हैं। प्रश्न संख्या 6 का 5 और 34 सही है। हाँ जी, तो काफी सरल तरीके में प्रश्न हो गया है। बस आपको ध्यान रखना है आपकी किताब में ये प्रश्नावलियां इसी सीक्वेंस में इसलिए जमाइए कि आपको इनको प्रतिस्थापन विधि से भी करनी पड़ सकता है, विलोपन से भी करना पड़ सकता है, इसके अलावा आपको द्विघात समीकरण से भी सॉल्व करना पड़ सकता है। इसलिए तीसरी चौथी प्रश्नावली को 5 से पहले दिया है ताकि उनका इस्तेमाल और यूज इस प्रश्नावली में भी किया जा सके। इसलिए तीसरी चौथी प्रश्नावली आपको बहुत ही अच्छे तरीके से आना जरूरी है। तो ये छठा प्रश्न जो था वो अपना कंप्लीट हो गया है। अभी हम इसका आगे के जो प्रश्न है उनको देखते हैं। आप प्रश्नों को स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप इनको उतार लीजिए वीडियो को पॉज करके, ताकि साथ साथ समझते हुए जाए। हाँ जी, 6 प्रश्न अपने हो गए। अभी 7वां प्रश्न है, ध्यान दीजिए। प्रश्न संख्या 7, इसमें आपको दिया है a बराबर 8 है और n बराबर 62 है, n बराबर 62 है, Sn बराबर 210, Sn बराबर 210। आपको n का मान ज्ञात करना है और d का मान भी ज्ञात करना है, यानी कि आपको ये दो मान ज्ञात करना है। प्रश्न पर ध्यान दीजिए, आपको क्या क्या दिया हुआ है। आपको a का मान दिया है, n का मान दिया है, Sn का मान दिया है और आपको n का मान ज्ञात करना है। जब भी आपको अंतिम पद दे रखा है, Sn दे रखा है, तो आपको बस फॉर्मूला तो यही लगाना है, Sn बराबर n बटा 2 a प्लस l। इस l की जगह आप चाहो तो an भी लिख सकते हो, बात एक ही है, क्योंकि मैंने पहले भी बताया है an कहिए चाहे l कीजिए कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, हाँ जी, ध्यान दीजिए। तो Sn का मान कितना दे रखा 210, n का मान पता नहीं, a का मान 8, l का मान 62। बस सिंपल सा है, आपको सिर्फ मान रखना है, कैलकुलेशन होने में कोई देर नहीं लगती। आगे देखते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। n बटा 2, 8 और 62 कितने हुए 70, इधर क्या है 210। अब आप 2 से इसको काट दीजिए या फिर 2 का गुणा इधर कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बात एक ही है। 2 से इसको काट देते हैं, कितना है 35, तो इधर कितना हुआ 35 गुणा n यानी 35 n और इधर आपका 210। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी चर इधर अचर इधर, तो 35 n इधर आने के बाद हो गया माइनस का 35 n और 210 उधर जाने के बाद माइनस का 210। दोनों साइड माइनस से खत्म कर दीजिए, n बराबर 210 बटा 35। ठीक है, अब 35 का भाग 210 में लगाना है, तो 35 से कम 35, 35 दूनी 70, 35 दिए 105 और 3 दूनी 6, यानी कि 6 बार कट जाएगा। n का मान कितना प्राप्त होगा 6 प्राप्त होगा। यदि आपको नहीं पता, आप 35 का पाड़ा लिख लीजिए, निश्चित ही ये कटेगा, क्योंकि आपको एक ही बात बता रखी है कि n का मान ना तो ऋणात्मक होगा ना कभी बट्टे में आएगा, इसलिए n का भाग जो संख्या है वो आसानी से निकल जाती है। 35 का पाड़ा लिखेंगे तो 35 गुणा 6 करेंगे तो 6 पंजा 30, 6 18 3 21 210 प्राप्त होता है। ठीक है, तो n का मान कितना प्राप्त हुआ हमें 6 प्राप्त हुआ है। अब हमारा n का मान आ चुका है, n पहला मान हमने ज्ञात कर लिया। अब हमें इसे d का मान ज्ञात करना है, n का हो गया, इस d का मान ज्ञात करना है। इसके लिए आप इस फॉर्मूले को यूज कीजिए, n बराबर, ठीक है, हाँ जी, तो n बराबर क्या हो गया a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n का मान 62 है, a का मान दिया है, n का मान अभी अभी निकाला है 6 और d का आपको ज्ञात करना है। तो ये 62 है बराबर 8 प्लस 6 में से गया 5 और ये आपका d। ठीक, चर अचर अलग करना है, ये चर राशि इधर ले आइए, माइनस का 5d हो गया, ये आपका 8 है और 62 इधर ले आइए तो माइनस का 62 हो गया।
तो -5d हो गया। 62 में से 8 के कितने आए? 12 में 8 गया 4, और ये आपका 54 किसका? माइनस का। 54 6 60 तो 62। हाँ जी, तो माइनस से माइनस खत्म, d बराबर 54 बट्टा 5। d का मान माइनस में बट्टे में कैसे भी आ सकता है, d का आपको टेंशन नहीं लेना है। जो बट्टे में नहीं आएगा वो ये होगा n का मान। तो देखिए दोनों का मान आ चुका है, आंसर चेक कर लिया है, आंसर में कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सिंपल और सही प्रश्न है। ठीक है, इसी प्रकार के आगे के शेष प्रश्न हैं उनको भी फटाफट कवर कर लेते हैं, ताकि इसी वीडियो में ये तीसरे प्रश्न के सभी 10 प्रश्न इसी में आ जाएं। यदि आपने इनको एक दो प्रश्नों को अच्छे से समझ लिया तो बाकी के प्रश्न बस आपको एक एक बार करने हैं और आपके दिमाग में बैठते चले जाएंगे। देखिए छठा हो गया, अभी हमें करना है इसका 7वां था, हाँ 7वां हो गया। 8वां प्रश्न देखिए, 8वां प्रश्न है an बराबर 4, d बराबर 2, sn बराबर -14। तो आपको n और a का मान ज्ञात करना है। ये दो मान आपको ज्ञात करना है, n का भी और a का भी। देखिए ये भी दिया है, ये भी दिया है, दोनों उठा लीजिए। sn फॉर्मूला लगाइए जैसे अभी अभी इससे पहले में किया है, n बटा 2 a प्लस an कह दीजिए या l कह दीजिए, बात एक ही, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। n बटा 2, a का मान नहीं दिया है, a का मान नहीं दिया है, कोई बात नहीं। ठीक है, हम इसमें से d का मान है वो यूज कर लेंगे। तो d का इसमें रखा नहीं जाएगा, तो a प्लस an का मान कितना है 4, और sn का मान कितना है -14। ठीक है, पहले वाले किस तरह, पहले उसमें a का मान दिया था, d का नहीं दे रखा था। तो n बटा 2 और a प्लस 4। अभी इस 2 का गुणा इधर कर दीजिए, 2 का गुणा इधर कर दीजिए। देखिए कैसे होगा, 2 का गुणा इससे करेंगे तो कितना होगा, माइनस का 28, और यहाँ आपका n और यहाँ आपका a प्लस। इससे आगे सवाल नहीं बढ़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अभी हमें दूसरा इसका जो भाग है वो देखना है। तो n बराबर क्या है ये सॉल्व कर लेते हैं। इधर n बराबर 4, तो n का फॉर्मूला क्या है, a प्लस n माइनस 1 इंटू d बराबर 4। तो यहां लिखा a प्लस n का मान पता नहीं, n माइनस 1, और d का मान कितना है 2 बराबर 4। यहां इसको सॉल्व कर दें तो क्या आया, a प्लस 2 गुणा n, 2n माइनस 2 बराबर 4। आगे इसको सॉल्व करना है तो a प्लस 2n बराबर 4, 2 दूसरी तरफ गया तो प्लस का 2 हो गया, यहां हुआ आपका a प्लस 2n बराबर 6। a प्लस 2n बराबर क्या हुआ, 6 हुआ है। अब ध्यान दीजिए, हम इसको प्रश्न समीकरण नंबर 1 डाल देते क्योंकि ये प्रश्न इससे आगे बढ़ा ही नहीं था और हम इससे सॉल्व करके ला रहे हैं इसे। तो a प्लस 2n बराबर क्या है 6 है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, a बराबर 6 माइनस 2n। a बराबर क्या लिखा हमने, 6 माइनस 2n, और इसको समीकरण नंबर 2 डाल देते। इसको हम इसे सॉल्व इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे उधर a का मान नहीं है, इस वजह से। दिख रहा होगा आपको, हाँ जी ध्यान दें। तो अब इस समीकरण 2 से a का जो मान है हम समीकरण 1 में रख देते हैं, क्योंकि हम दो चर एक साथ सॉल्व नहीं कर पाएंगे, इसलिए a का मान कहां रखना है, समीकरण 2 से a का मान समीकरण 1 में रख देना है। तो हमें यहां लिखना है, यहां लिख देता हूं मैं, समीकरण 2 से a का मान समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 क्या है वो लिख लेते हैं पहले, -28 बराबर n a प्लस 4। यहां -28 बराबर n, हाँ जी। अब a का मान क्या है 6 माइनस 2n, तो एक जगह क्या लिखने वाले हैं 6 माइनस 2n और प्लस में 4।
-28 इधर आपका n, देखो 6 प्लस का है 4 भी प्लस का, तो 6 और 4 कितना हो गए 10, इतना लिख देना आप। ठीक, अब इस n का मल्टीप्लाई इससे कर देंगे तो -28 बराबर n गुणा 10 करेंगे तो 10n, और n गुणा 2n करेंगे तो 2n स्क्वायर। n का गुणा 10 से करेंगे 10n हो गया, n का गुणा 2n से किया तो 2n स्क्वायर हो जाएगा। अब इस 2n स्क्वायर को आप बराबर से इधर लेके आइए तो किसका हो जाएगा ये प्लस का, आपको इधर लाने के बाद किसका लिखेंगे प्लस का। ठीक है, 10n इधर लाने के बाद किसका हो जाएगा माइनस का, और -28 से ये इसको यही रखना है इसी जगह पर, बराबर को उधर नहीं ले जाना है। क्यों नहीं ले जाना है, क्योंकि हमें पता है हमारा ये द्विघात समीकरण आ गया, और द्विघात समीकरण के सारे पद एक ही तरफ होते हैं। अब इनमें से कुछ कॉमन आ रहा है क्या, 2 कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो 2 कॉमन ले लीजिए, यहां लिखना 2 कॉमन लेने पर, जैसे इससे पहले वाले एक प्रश्न में 4 कॉमन लिए तो उसी प्रकार 2 कॉमन लेना है। तो यहाँ क्या बचा n स्क्वायर, यहाँ 2 का भाग लगाया तो बचा 5n, यहाँ 2 का भाग लगाया तो कितना आया 14 बराबर 0। इस 2 को बराबर के दूसरी तरफ यानी बट्टे में भेजेंगे तो 0 हो जाएगा, तो n स्क्वायर -5n -14 ये बराबर 0 के बट्टे में 2 आएगा, तो इसका मान भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, इसलिए हम इसको सीधा 0 ही लिख रहे हैं। तो ये आपका समीकरण आ गया, और ये समीकरण कैसा है एक द्विघात समीकरण है। कैसा समीकरण है, एक द्विघात समीकरण है। यहां में पता लगाना है गुणा करने पर 14 होना चाहिए, जोड़ने या घटाने पे -5 प्राप्त होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स आपको संख्या बतानी है, 2 संख्या बताइए जिसका गुणा करें तो 14 हो जाए, जोड़े या घटाए तो 5 हो, तो वो संख्या होगी 7 और 2। ठीक है, क्योंकि 7 दूनी 14 होता है, 7 में से 2 जाएगा तो 5 आ जाएगा। तो n स्क्वायर लिखा, लास्ट में -14 लिखा है, यहाँ लिखना आपको ये चिन्ह माइनस का है तो -7n प्लस का 2n। ठीक है, 2 के जोड़े बना लीजिए, इनमें से क्या कॉमन है, n कॉमन है तो n -7 आएगा, और इन दोनों में ये चिन्ह प्लस का है, 2 का भाग जा रहा है तो 2 कॉमन हो गया, n आएगा और -7 आएगा। ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट जब समान आता है तो हमें पता होता है कि हमारा सवाल सही होने की तरफ बढ़ रहा है। ठीक है, तो n -7 और n + 2, अब इन दोनों को किसके बराबर रख देना है 0 के बराबर रखना है, तो n - 7 बराबर 0, इधर आपको n + 2 बराबर 0 रखना है। तो n का मान कितना प्राप्त होता है 7, और यहाँ n का मान आएगा -2। इस मान को हम छोड़ देंगे, कारण आप समझ चुके हैं n का मान कभी भी ना तो बट्टे में आता है ना ही माइनस में आता है। तो n का मान कितना हुआ है 7। तो देखिए 2 चीज हमसे पूछी गई थी, एक तो ये पूछी गई थी इसका मान निकाल लिया है, अब आपसे ये पूछा है a का मान। अब इस a के मान को प्राप्त करने के लिए आप इस मान को कहां रख दीजिए, समीकरण नंबर 2 में रख दीजिए। तो क्या लिखेंगे, यहां मैं इसका सोल्व कर देता हूं, n = 7 समीकरण 2 में रखने पर, क्योंकि आपको a चाहिए। ठीक है, और a हमें यहां से आसानी से प्राप्त हो जाएगा, तो a = 6 - 2n, तो 6 - 2, और n की जगह हम कितना रख देंगे 7 रख देंगे। सॉल्व किया, 6 - 7 दूनी 14, 14 में 6 क्या आया 8, किसका माइनस का, तो काफी आसानी से a का मान हमें -8 प्राप्त हो गया है। तो काफी सरल प्रश्न है, स्पीड से इसलिए करा रहे हैं क्योंकि आप भी समझ रहे हैं कि हमने प्रश्नावली 5.1, 5.2, 5.3 को अच्छे से पढ़ रखा है, और यदि आपने उसे नहीं पढ़ रखा है तो आपको इनको करने में निश्चित रूप से गलतियां होगी, और आप इनको बहुत धीरे धीरे कर पाओगे। इसीलिए मेरी आपसे दोबारा से रिक्वेस्ट है, आपको कुछ सीखना है तो प्रश्नावली 5.1 सीखिए, फिर 5.2 सीखिए, फिर उसके बाद 5.3 में आइए। आप डायरेक्ट 5.3 में आओगे तो आपको दिक्कत आने वाली, ये निश्चित है। हाँ जी, तो ये अपने प्रश्न हो चुके हैं 8। अभी आपके 2 प्रश्न और शेष हैं इसी के, उनको भी हम देखते हैं। आप इन प्रश्नों को जरूर उतार लीजिए ताकि आप वापस वीडियो नहीं देखना पड़े और आप इनको अच्छे से कर पाओ। ठीक है, और कोई प्रॉब्लम आती है तो उसी पार्ट को चला के आप देख लिया कीजिए कि कौन सा प्रश्न कहां रखा हुआ है। देखिए नवा प्रश्न है, a = 3 n = 8
S बराबर 192 और आपको दिया है D का मान याद करें। ठीक है, ये आपका किसका मान है? A का, ये आपका N का और ये S का मान। अब S में किसका मान है पता है? ये 8 का मान है। 8 क्यों नहीं लिखा? आपको कंफ्यूज करने के लिए कि किसने N का मान यहां दे दिया, तो कंफ्यूज नहीं होना। S8 का मान है, ठीक है। तो S8 बराबर क्या है? 192। फॉर्मूला लिखते हैं, अंतिम पद है नहीं, छोटा वाला या बड़ा वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। n बटा 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 199। क्लियर? सॉल्व करते हैं। n का मान कितना है? 8 बटा 2, 2 a का मान 3 प्लस n का मान 8 माइनस 1, d का मान पता नहीं, वही तो ज्ञात करना है। सॉल्व कीजिए। 2 का भाग 8 में कितनी बार जाएगा? 4 बार। 2 गुणा 3 करेंगे तो 6, 8 में से 1 गया 7 गुणा d बराबर 192। और ये आपको पता है ये संख्या हमेशा किधर जाती है? बराबर के दूसरी तरफ। तो यहाँ गुणा में तो उधर किस में हो जाएगी? भाग में। तो 6 प्लस 7 d बराबर 192 बट्टा 4। पहले इसको सॉल्व करना है हमें, ठीक है, कि 4 का भाग इसमें कितनी बार जाएगा। अलग रफ काम में भाग लगा के देखेंगे। तो 4 चौक 16, कितना बचा? 3। ये क्या है? 4 का भाग 32 में दिया, कितनी बार? 8 बार। तो ये हमें कितना मान प्राप्त हो, यानी कितनी बार कट गया ये? 48 बार। तो 6 प्लस 7 डी बराबर 48। बात समझ में आ गई? आपको सिर्फ डी का मान चाहिए, तो 7 डी बराबर 48। 6 गया दूसरी तरफ, तो कितना बचा? 42। आपको डी का मान चाहिए, 7 को भेज दीजिए भट्टे में, तो 7 6 42, यानी डी का मान कितना प्राप्त होता है? 6 प्राप्त होगा। आपसे सिर्फ डी का मान पूछा है। बहुत ही छोटा प्रश्न है, बहुत ही छोटी कैलकुलेशन है, इसमें तो आपको कोई दिक्कत आनी ही नहीं चाहिए। हाँ जी। तो इस प्रकार हमारे प्रश्न हो गए। आपसे बार बार कह रहा हूं, जो आपको दे रखा है ना वहां से प्रश्न शुरुआत कर दीजिए, आपका प्रश्न अपने आप होता चला जाएगा। और जहां रुक जाता है सवाल वहीं आप समीकरण डाल दीजिए, दिक्कत ही कहां आने वाली है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। कितने प्रश्न हो गए हमारे? 9 प्रश्न हो गए। अभी इस दूसरे प्रश्न के टोटल 10 में से जो लास्टवां प्रश्न है वो प्रश्न अपना बचा हुआ है और उसको कंप्लीट कर लेते हैं। हाँ जी, 10वां प्रश्न है। इसमें आपको दिया है L बराबर 28, S बराबर 144, कुल पद, यानी कुल पद हिंदी में दिया इस बार इसने, ठीक है। कुल पद यानी n का मान 9 है, आपको a ज्ञात करना। ध्यान दीजिए, इससे पहले वाला प्रश्न भी सिंपल था, ये भी सिंपल है। उसमें d पूछा था, इसमें a पूछा है, पैटर्न वही है। तो यहाँ किसका पद दे रखा है? 9 है, ये S9 है, ये दे रखा है ना। तो S9 बराबर 144, इसका फॉर्मूला लगाना है हमें, n बटा 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 144। ठीक है, ये लिख दिया, मान रखते हैं। अच्छा, अपने पास में तो l का मान भी दे रखा है, छोटा वाला मान रखते हैं। फिर तो अंतिम पद दिया है, छोटा मान रख देते हैं। S9 बराबर n बटा 2 a प्लस l, बस छोटा वाला रख देते हैं क्योंकि ये मान दिया हुआ है। तो n का मान कितना है? 9/2। S9 का मान कितना है? 144। a का मान ज्ञात करना है, l का मान 28, बस हो जाएगा। देखिए, a प्लस 28, ये दो बराबर के इधर आएगा, यानी कि ऊपर चला जाएगा। तो 144 गुणा 2 हो गया, ठीक है। और ये आ गया इसके नीचे, सिंपल बात। ये 2 कहां जाएगा? ऊपर, 9 कहां आएगा? नीचे। 9 का भाग इसमें दीजिए, 144 में कितनी बार जाएगा देखते हैं। 144, 9 एकम 9, 54, 9 छके 54, तो कितनी बार गया? 16 बार। तो ऊपर क्या प्राप्त हुआ? 16 गुणा 2, यानी इधर आपका 32 आया है, इधर आपका a प्लस 28। चर अचर अलग कर दीजिए फटाफट। a इधर आएगा तो किसका होगा? माइनस, और ये आपका 28 पहले से उधर है, 32 उधर गया, माइनस का 32 हो गया। ये आपका माइनस a, और 32 में से 8 गया, क्या आएगा? माइनस का 4।
दोनों साइड से माइनस करता हूं, ये बराबर, बस हमसे ए का मान पूछा था, ए का मान हमने निकाल दिया। ये रफ काम है, इसको मैं मिटा रहा हूं। ये इधर 144 गुणा 2/9 लिखा है, ये से काट के, और कितना आया था, 16 आया था। हाँ जी, ठीक है। हाँ तो काफी आसानी से इन प्रश्नों को आपने अच्छे से सीख लिया होगा। मैं आपसे फिर से एक बार रिपीट करना चाहूंगा, प्रश्नावली 5.3 पे पहुंचने से पहले 5.1, 5.2, 5.3 के जितने प्रश्न करा दिए उनका वीडियो अपलोडेड है। हर एक प्रश्न को सॉल्व करके दिखाया है स्पीड से, इसलिए कराए क्योंकि पहले से इसके 3-4 वीडियो बन चुके हैं। इसके अलावा बाकी के इसमें और भी प्रश्न है, प्रश्न संख्या 4 से लेकर और आपके इसमें टोटल 20 प्रश्न और हैं, यानी 20 तक है, यानी करीब 17 प्रश्न और बाकी हैं। उनको भी एक वीडियो में कवर करना मुश्किल होगा, उनके लिए भी 2 वीडियो अपलोड करना ही पड़ेगा। इसलिए आप इन प्रश्नों को पहले एक बार आराम से उतार लीजिए, ताकि आगे के प्रश्नों को भी आप एक जगह स्टोर कर सकें। तो उम्मीद है आज का वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। आपको मेहनत तो साथ साथ करनी पड़ेगी, क्योंकि गणित समझने के लिए आपको धैर्य की आवश्यकता होगी, प्रश्नों को सॉल्व करने की आवश्यकता होगी, तब जाके आप एक अच्छा स्कोर बना पाओगे। और गणित जो है वो ऐसी सब्जेक्ट है जिसमें नंबर आपके गलतियों के, यानी कि जो भाषा की गलती है उससे नहीं काटे जाएंगे और आप आसानी से नंबर ला सकते हो, इसमें 100 में से 100। उसके लिए आपको धैर्य की, पेशेंस की और प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी। तो आज के लिए इतना काफी। यदि आपने इसमें से कुछ सीखा है, कुछ समझा है, और आपको लगता है आपको एक लाइक करना चाहिए, तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि इसी प्रकार इन प्रश्नों को हम अपलोड करते रहे और हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। तो आज के लिए इतना काफी है। धन्यवाद।